इन्हें जानते हैं आप? भूल तो नहीं गए इन्हें? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समय डोनाल्ड ट्रंप को पपेट बनाया हुआ है। जीतकर चुनाव भले ही डोनाल्ड ट्रंप आए हों, लेकिन रियल में राष्ट्रपति का रोल यही निभा रहे हैं। नाम है इलॉन मस्क, मालिक हैं टेस्ला कंपनी के। दुनिया में वर्तमान में इस समय सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनकी गाड़ी के भारत आगमन की चर्चाएं हो रही हैं। कौन सी गाड़ी? ये कार चलाते हैं दुनिया भर में, टेस्ला के नाम से बनाकर बेचते हैं जी। ट्रेंड चलता है इनका, नाम है उसका टेस्ला। इंडिया में आने की बात हो रही है, और इंडिया में आने की बात इतना जल्दी, जब मोदी जी ने बस कहा ही था कि हाँ भाई साथ हैं तुम्हारे। बस इस बात पर क्या वाकई में भारत ने कोई गुप्त रूप से इनसे डील कर ली है क्या, कि आ जाओ गाड़ियां अपनी यहां पर बेचना शुरू करो? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक तो भारत ने इनकी गाड़ियों पर 70% तक टैक्स लगाया हुआ था। $40,000 से ऊपर की अगर गाड़ी है तो 100% टैक्स था। अगर ऐसा है तो इनकी गाड़ियों पर क्या भारत ने टैक्स हटा दिया है क्या? और हटा दिया है तो किसी को पता क्यों नहीं चला है? और इतने सारे सवाल कहां से आ खड़े हुए? क्या भारत ने इनको आश्वस्त कर दिया है क्या कि ले आओ तुम्हारी गाड़ी और यहां चलाओ? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस ये हैं कि टेस्ला इंडिया में हायरिंग कर रही है, नौकरियां निकाल रही है। इंडिया में हायरिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ट्रंप ने मोदी जी को बड़ा नेगोशिएटर कहा। बड़ा नेगोशिएटर कहा कि मोलभाव बढ़िया कर लेते हैं। पहले मोलभाव F-35 पर टिका था, अब टेस्ला पर चला जा रहा है कि कहीं मोदी जी F-35 की तो हां नहीं कराए, या फिर कुछ इस तरह से तो नहीं कि टेस्ला की हां करके चले आए हों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ला को लेकर के भारत में लंबे समय से इलॉन मस्क आना चाह रहे हैं, लेकिन भारत के टैरिफ को वो दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स बताते हैं। कहते हैं जितने की गाड़ी उतना ही परसेंटेज ये टैक्स लगा देते हैं। इतना टैक्स लगा देते हैं कि हम भारत में चाहते हुए भी कार नहीं ला पाते। गाड़ी की कीमत के बराबर टैक्स अगर सरकार वसूल लेगी तो हम गाड़ी बेच कैसे पाएंगे? लेकिन सुर्खियां बनती हैं कि टेस्ला ने हायरिंग निकाल दी है, और टेस्ला की जो हायरिंग्स हैं वो निकाली गई हैं लिंक्डइन पर। लिंक्डइन प्रोफेशनल जॉब्स को निकालने की एक जगह मानी जाती है। वहां पर इतने सारी सर्विसेज निकाली गई हैं। ये तमाम प्रकार के पद हैं जिन पर वैकेंसी निकाली गई है। ये रहा टेस्ला के ऑफिशियल वैकेंसीज की आपके सामने लिस्ट, और जगह लिखी गई है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इतने प्रकार के पद, डिलीवरी सर्विस, कस्टमर सर्विस सपोर्ट, बिजनेस ऑपरेशन, सर्विस मैनेजर, तमाम प्रकार के पदों के लिए जगह निकाल दी है। स्टोर मैनेजर, कंज्यूमर एंगेजमेंट मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, टेस्ला एडवाइजर, ये तमाम प्रकार की चीजें इन्होंने पोस्ट में निकाल दी हैं। बाकायदा जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कहा है कि हम दो जगह, मुंबई और दिल्ली के अंदर आप लोगों को जो रोजगार देने वाले हैं। आपसे अपेक्षाएं जो रखी गई हैं उनका भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दी है। बड़ा सवाल बनता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन में सेंटर खुलने जा रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। भारत सरकार भी नहीं बता रही है कि टेस्ला के साथ क्या डील हुई है। क्या उनकी इस कंपनी को हमने किसी तरह के टैरिफ से आजाद कर दिया है? क्योंकि थोड़े दिन पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे, उस समय इनके स्टार लिंक को हमने भारत में चलने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हमने कहा था कि हमने आपके स्पेक्ट्रम को लाइसेंस नहीं दिया है, या फिर यह कहिए कि आपके स्पेक्ट्रम नीलामी अभी तक हुई नहीं है, आपने हमें पैसे दिए ही नहीं। तो ऐसे में स्टार लिंक को चलने कैसे दें? ऐसे में अब ये बिना भारत सरकार की परमिशन के आ चुके हैं, स्टारलिंक की तरह ही, या फिर कोई बात अंदर हो चुकी है, हमें पता नहीं है। लेकिन टेस्ला ने तो वैकेंसी निकालकर जग जाहिर कर दिया है। ये तमाम प्रकार की जानकारियां जैसे ही निकली, मार्केट के अंदर सुर्खियां हेडलाइंस के रूप में तैरने लगी। हेडलाइंस इस तरह की कि टेस्ला ने भारत में आना तय कर लिया है। ये तय इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन जाता है? क्योंकि ये 2021 में ये कहकर भारत आने से मना कर दिए थे कि आपके यहां टैक्स बहुत है। तो पहले इन्होंने अमेरिका में एक राष्ट्रपति बिठाया अपनी पसंद का, उसने दुनिया को टैक्स का डर दिखाया। भारत जैसे देशों को कहा कि अगर आप हम पर टैक्स लगाओगे तो उतना ही टैक्स हम आप पर लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैक्स से धमकी दी। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, बात नेगोशिएट होती है। ट्रंप बोलते हैं कि बढ़िया मोलभाव मोदी जी कर लेते हैं। अब अंत में परिणाम यह निकल कर आता है कि ये वैकेंसी निकाल देते हैं कि आइए और आकर के हमारे देश के अंदर नौकरी करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की इस मुलाकात के अब मायने निकलने शुरू हो रहे हैं। मायने इस तरह से कि शोरूम इंडिया में खुल रहा है, तो कौन बताएगा इन दोनों के बीच बातें क्या हुई थी, ये पता कैसे चलेगी?
ये दोनों जब अभी अमेरिका में मिले थे, क्योंकि वर्तमान में ये डोजी मिनिस्टर हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए अमेरिका के झंडे के साथ बैठे थे, तो इन मीटिंग के मायने क्या निकाले जाएं? प्रधानमंत्री से जब इनकी मुलाकात हुई थी, तब इन्होंने स्टार लिंक का, जो इनके यहां पर स्पेस एक्स चलता है, उसका भी एक ऊपर का हीट शील्ड प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। तो ये तमाम कयास निकाले जाने लगे थे कि भारत ने क्या इलॉन मस्क को भारत में व्यापार करने की परमिशन तो नहीं दे दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अपनी तरफ से वो तमाम प्रयास में लगा तो होगा ही कि कैसे इनको अपने साथ लेकर चलना है। इसलिए सवाल अंत में आकर यही खड़ा होता है कि क्या भारत सहमत हो गया है? क्योंकि जिस तरह से भारत ईवी के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम कर रहा है, उस हिसाब से टेस्ला का मार्केट भारत में बड़ा ब्राइट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत ने 2030 को लेकर के बड़े ही भविष्योन्मुखी लक्ष्य रखे हुए हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश में लेकर आएंगे। लेकिन एक बात यहां पर जानने की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी पेट्रोल और डीजल से महंगी पड़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भले ही बैटरियां ही लगती हों और साथ में चार्जिंग ही करनी पड़ती हो, लेकिन वो ऑन रोड महंगी पड़ रही हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं हुई है। भारत के अंदर बेहतरीन कार निर्माता जितने भी चल रहे हैं, उनकी कारें उनकी औसत कारों की कीमत से महंगी हैं। टेस्ला उनमें से अगर एंट्री करती है, और चूंकि वो अमेरिकी कार है, भारत से निर्मित नहीं है, तो उसके अंदर कार की कीमत प्लस टैक्स लग करके वो भारत में ऑलरेडी चल रही कारों से बहुत महंगी हो जाती है। तो लोगों में ईवी के नाम पर उसके प्रति क्रेज पैदा नहीं होता। अगर आज भारत में अल्फाबेटिकली भी संभालने निकलो कि कितने ब्रांड सक्रिय हैं, तो कुछ मुट्ठी भर ब्रांड्स ही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। उनमें से कुछ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स में टाटा, महिंद्रा, बजाज और हीरो दिखाई पड़ते हैं। हालांकि भारत सरकार लगातार इस विषय पर बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिजली की चार्जिंग से गाड़ियां चलें, पॉल्यूशन ना हो, और पॉल्यूशन ना होने से हम आगे विस्तार करते हुए चले जाएं। इसी कारण से भारत के द्वारा फेम 1, फेम 2 टाइप की पॉलिसीज लाई गई। प्रयास किया गया कि भारत 2030 तक दुनिया के अंदर एक ग्लोबल जाइंट बनकर बाहर निकले, ताकि उस जाइंट को देखकर लोगों को लगे कि ईवी में भारत का भौकाल है। लेकिन साहब, पिछले ही साल की खबर है, यानी दिसंबर 4 2024 की खबर है, 2 महीने पहले की है, कि भारत में ईवी गाड़ियों ने इतना मार्केट नहीं बनाया जितना चाइना में बना रखा है। आज चाइना के अंदर 43% कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। नंबर दूसरे पर यूरोप आता है, जहां लगभग 30%, फिर नॉर्थ अमेरिका जहां 11%, जापान में भी 11%। हम कहीं पर भी टॉप कंट्रीज में शामिल नहीं हैं। 2030 बहुत नजदीक आता हुआ लक्ष्य है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रयास करने के नाम पर कहीं ना कहीं बैटरी से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। तो क्या ईवी के नाम पर टेस्ला की एंट्री करके हम भारत के बाजार में 2030 के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं कि हाँ भाई, हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 2030 में जाइंट बनेंगे, तो क्या टेस्ला की एंट्री से बनना चाहते हैं? ये तो अब सरकार ही बताएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 में जब इनसे पूछा गया था, तब इन्होंने साफ कहा था कि साहब, आपके देश में टैक्सेशन बहुत है। भारत के अंदर मार्च 2024 से पहले 100% तक की ड्यूटी थी, जो कि बाद में 70% कही गई थी। और ये बार बार एक ही बात बोलते थे हर जगह कि इंडिया टैरिफ में मारता है, और ये इन्होंने ट्रंप के दिमाग में इतना बिठा दिया कि ट्रंप ने तो भारत को टैरिफ किंग नाम दे दिया कि ये भारत में ही गाड़ियों के ऊपर इतना टैक्स लगाते हैं, चाहे हार्ले डेविडसन हो या टेस्ला हो। ऐसे में एलन मस्क का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, लेकिन इनकी बातचीत का बाहर ना आना, लोगों के बीच में यह प्रश्न खड़ा करता है कि कहीं भारत ने अप्रूव कर दिया हो बिना बताए, तो इसको पब्लिक किए जाने की आवश्यकता है। अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न बनता है, अच्छी तो बात है, अगर ये आते हैं तो किफायती कारें हमको मिलेंगी। बिल्कुल सही है। ये इतने ज्यादा मार्केट लीडर हैं कि इनकी कार आने के बाद अगर टैक्स में राहत देकर इनको ले आया गया, तो आज जो भारत में अन्य कारें बिक रही हैं, वो इनकी कार के आगे कहीं टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी बड़ी ही उन्नत किस्म की है, वेल रिफाइंड प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ऐसे में भारत में जो एग्जिस्टिंग कार निर्माता हैं, भारत की जो डोमेस्टिक कार्स हैं, वो हो सकता है इनके कंपटीशन में खड़ी ना रह पाए। इसलिए हम अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और इन जैसी बाहर की कंपनियों को जो भारत में मुनाफा कमा के अपने देश में ले जाएंगी, इन्हें हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। खैर, भारत ने ईवी पॉलिसी के अंदर तमाम वो प्रयास अपनाए तो हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्सेशन को कम कर पाएं। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर हमने तरीका यह रखा कि अगर आप 4150 करोड़ का हमारे साथ निवेश करते हो, तो हम उस निवेश पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे।
ऑटो कंपनियों के लिए कहा कि आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करते हो तो हम 5 साल में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को 50% तक बढ़ाएंगे। एक तरह से भारत ने वो तमाम प्रयास किए कि इनसे हम इन्वेस्टमेंट ले लें और फिर इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करवाएं, सो दैट भारत में रोजगार बढ़े। जस्ट लाइक अमेरिका, जैसे ट्रंप इस समय कहते हैं कि हमारे देश में आओ, निवेश करने आओ, यहीं पर लगाओगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भारत ने वैसी पॉलिसी पहले ही बना रखी है। अब देखना होगा कि इनके साथ क्या बात निकल कर आती है, क्योंकि भारत की ऑलरेडी बहुत सी कंपनियां इस जिक्र में है कि टेस्ला को लाने के लिए हम उनके साथ कोई टाई अप कर लें या फिर सीधे ही उतर जाएं। एनीवे, इन तमाम चीजों के बीच में तैयारियां हैं कि एलन मस्क यहां आए तो उन्हें कौन सा राज्य ऐसा होगा जो फैक्ट्री लगाने की जगह देगा। हम अपने तरफ से पलक पावने बिछा रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत पहले भी इस पर सेशन किया हुआ है कि ये भारत आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन्होंने कैंसिल कर दिया था, वही एक बात बोल करके कि सॉरी मैं टैक्स के चलते नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात को जब इन्होंने सार्थक बताया, साथ में ट्रंप के साथ इनका जिस तरह से नजदीकी है, ट्रंप के जीतने के बाद इनकी जो पावर पूरी दुनिया में आई है, उसके बाद ट्रंप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा ऐसी अपेक्षा है। भारत के प्रधानमंत्री से ताजा ताजा इनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के नतीजे जैसे भी हों, लेकिन शोरूम के लिए जगह तलाशी जानी शुरू हो चुकी है। मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में जगह तलाशी जा रही है और मुंबई के अंदर मुंबई एयरपोर्ट के पास बांद्रा कुर्ला के अंदर जगह तलाशी जा रही है। ऐसे में इनको लेकर कयास पहले भी खूब लगे थे, अब भी खूब लग रहे हैं। देखना